साल 2019 में विश्व भर में महामारी के रूप में कोरोना ने जमकर तांडव मचाया और हर देश में हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बना। अभी कोरोना की दहशत पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई कि अब एक नई बीमारी विश्व के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रही है, जिसे हम सभी मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं। आज हम हेल्थ मंथन में इसी बीमारी का असली वैज्ञानिक विश्लेषण आपको बताएंगे। भारत में भी मंकी पॉक्स ने धीरे से अपनी पैठ बना ली। सबसे पहला मामला केरल में आया। हाल ही में दिल्ली में भी इसका एक मामला सामने आने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर चुका है। यानी ध्यान नहीं रखा गया तो यह भी पैंडेमिक का रूप ले सकता है और सभी देशों को इसे गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दे चुका है। मंकी पॉक्स वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि एक वायरल जूनोटिक संक्रमण है। ये जानवर से इंसानों में फैलता है। ये बीमारी संक्रमण के बाद से 2 से 3 सप्ताह तक चलती है। जानते हैं इस पर हेल्थ एक्सपर्ट का क्या कहना है। मंकी पॉक्स बिल्कुल विश्व में कोरोना के बाद हलचल मचा रखा है। कारण यह है कि कोरोना होने वाली क्षति को लोग भूल नहीं पाए हैं, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स या फॉर दैट मैटर कोई भी पॉक्स, अगर पॉक्स लगा है तो हिंदी में उसका मतलब होता है चेचक। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, हॉर्स पॉक्स, शीप पॉक्स, रैट पॉक्स, इस तरह के अनेकों पॉक्स हैं। इसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहने वाले जानवर से अगर कोई बीमारी इंसान में पहुंचती है उसको कहते हैं जूनोटिक। तो ये ऐसे व्यक्ति में ही पाया जाता है जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री जंगल में हो। अभी जो स्ट्रेन घूम रहा है वो साउथ ईस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है। इसका दूसरा वेरिएंट कॉन्गो बेसिन वेरिएंट होता है। इसमें बीमारी जानलेवा नहीं हो रही है। आमतौर पे एक बार जंगल से अगर किसी इंसान में आ गया, उस इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलती है, जिसको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहते हैं। अनलाइक कोरोना, इसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, हवा से ये नहीं फैल रही बीमारी। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए, मतलब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिनको मंकी पॉक्स हुआ है। लेकिन इसमें जो 2 चिंताजनक विषय है वो ये है कि अगर ये वेरिएंट ऐसे किसी व्यक्ति में होता है जिनका फेफड़ा पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे COPD या कोरोना में फेफड़ा डैमेज हुआ हो, तो अगर सेकेंडरी निमोनिया बनता है इनमें तो ये मंकी पॉक्स भी उनमें घातक रूप ले सकता है। दूसरा, जिन जिन कंट्री में ये बीमारी हो रही है वहां से आने वाले फ्लाइट का सर्विलेंस, लोगों का सर्विलेंस, क्वारंटीन, ये स्ट्रांगली करना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने में एक बार अगर भारत जैसे देश में बीमारी फैली तो घनी आबादी का देश होने के कारण स्लम एरिया, सबर्ब एरिया, दिल्ली, मुंबई जैसे जगह पे जहां है वहां पे ये बहुत तेजी से फैल जाएगी और उसको रोकना मुश्किल हो सकता है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में आया था, जहां एक 22 साल के युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए थे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह युवक संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। शनिवार सुबह उसकी मृत्यु हो जाने के बाद से पूरे देश में दहशत का माहौल है। ऐसे में जरूरी है कि आप आगाह रहें और दहशत से दूर रहें। मंकी पॉक्स से हुई इस पहली मृत्यु पर जानते हैं एक्सपर्ट की राय। मंकी पॉक्स से संबंधित पहली मौत भारत में जो अभी देखी गई है केरल राज्य में हुआ। ये मरीज UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात से जब केरल में आए थे तब इनका इलाज चल रहा था। लेकिन इसमें ऐसी पैनिक की जरूरत नहीं है। उसकी जो खास वजह है मैं आपको समझा देता हूँ। अफ्रीका से बाहर 3 मौतें हुई हैं, बाकी सारी मौतें अफ्रीका में हुई। ये हिंदुस्तान में जो अभी यंग जो मरीज मंकी पॉक्स का था उसकी जो मौत हुई, 4थी मौत है जो अफ्रीका से बाहर है। 75 के लगभग मौतें अफ्रीका में हुई हैं और उसमें भी खास करके अफ्रीका में नाइजीरिया और कॉन्गो एरिया में मौतें ज्यादा हुई हैं। उन मौतों की वजह जब देखी गई तो एक तो मंकी पॉक्स का स्ट्रेन डिफरेंट है, दूसरा स्ट्रेन था कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन जिसको कहते हैं। जो बाकी कंट्री में स्ट्रेन फैला हुआ है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन, जो इंडिया में भी हुआ था। एक तो इसमें मौतें कम है, ना के बराबर, कहा जाता है लेस देन 1%। दूसरा, इस हिंदुस्तान वाली मौत के अलावे जो 3 मौतें अफ्रीका से बाहर हुई है उन तीनों मरीजों में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब मंकी पॉक्स के अलावे भी कोई न कोई बीमारी से ये मरीज ग्रसित थे और उनमें मौतें हुई हैं।
हिंदुस्तान में जिसकी मौत हुई है उसमें हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है, उसकी जांच चल रही है। ये जांच में देखना है कि क्या मंकी पॉक्स वायरस इटसेल्फ ही मौत का कारण बना या कोई और डिजीज के कारण इनकी मौत हुई। एहतियात जरूर बरतिए ताकि आप और आपके आसपास के लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित नहीं हो। मंकी पॉक्स के लक्षणों को ध्यान से देखें। बुखार होना, बदन में दर्द रहना, खासकर मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर पर फफोले और फिर घाव हो जाते हैं, शरीर में रैशेज हो जाते हैं, बदन पर दाने होना जो 2 से 3 सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए मरीज का सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा जाता है। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए यह एकमात्र लैब है। अभी तक कोई खास दवा नहीं है। कारगर एंटीवायरल दवा दी जाती है। बुखार के लिए भी बुखार की दवा ही दी जाती है। शरीर में दर्द होने पर बदन दर्द की दवा दी जाती है। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक करीब 85% केसेस में चिकन पॉक्स की वैक्सीन ही कारगर रही है। मरीज को शुद्ध पौष्टिक आहार खाना चाहिए। भोजन में मरीज के लिक्विड इंटेक को बढ़ा देना चाहिए। एक नज़र मंकी पॉक्स की सावधानियों पर। मंकी पॉक्स हो जाने पर मरीज को आइसोलेशन में रहना चाहिए। जहां तक हो सके 3 लेयर मास्क जरूर पहने। मरीज के कपड़े कीटाणुनाशक में धोए जाएं। मरीज की साफ सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। मरीज को डॉक्टर की सलाह से घाव पर लोशन भी लगाना चाहिए। शरीर पर होने वाले फफूंदों को फोड़े नहीं। मरीज के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। पौष्टिक भोजन और अच्छा लिक्विड उसकी डाइट में शामिल किया जाए। समय समय पर डॉक्टर से संपर्क में रहें। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर तुरंत बिना देरी किए अस्पताल लेकर जाएं। आप एक डॉक्टर हैं या हेल्थ सेक्टर से जुड़े कोई एक्सपर्ट तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। वीडियो फेसबुक पर लाइक करने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।